अब बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड के प्रख्यात पत्रकार और वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी को एक बार फिर से चुन लिया गया है और उन्हें राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है। ये झारखंड के लिए भी एक बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि हरिवंश नारायण जी का कार्यक्षेत्र झारखंड ही रहा है। यहां झारखंड में वो एक संपादक के तौर पर काफी प्रख्यात रहे और उन रहने वाले बलिया के हैं, लेकिन उनका कर्म क्षेत्र कार्य क्षेत्र झारखंड रहा और अब राष्ट्रपति की तरफ से उन्हें मनोनीत कर दिया गया है। अपने आप में बड़ी खबर है क्योंकि एक दिन पहले ही उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था और अब एक बार फिर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। हरिवंश नारायण सिंह की राज्यसभा में फिर वापसी हो गई है और अब ये उनका कार्यकाल 2032 तक रहेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश कृष्णा जी हैं। राजेश जी, वाकई में ये झारखंड के लिए भी बड़ी खबर है और सियासत के लिए तो बड़ी खबर है ही कि हरिवंश जी एक बार फिर से सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर अपनी कुर्सी संभालते हुए दिखेंगे, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए दिखेंगे। जी, निश्चित तौर पे जिस तरह से उनकी ये जो नियुक्ति हुई है और तीसरे बार नियुक्ति हुई है और ख़ास तौर पे सीधे सीधे उपसभापति के द्वारा जो उपराष्ट्रपति हैं उनके द्वारा जो दी गई है, तो ये विशेषाधिकार जो था राष्ट्रपति का उसका प्रयोग करते हुए उनको इस बार दिया गया, जबकि वो पूर्व में जदयू से आते थे, जदयू से उनका संबंध रहा। और देखिए कि संयोग जिस नीतीश कुमार के साथ नीतीश कुमार जी ने उनको राज्यसभा भेजा, आज उनका शपथ और इनका शपथ, दोनों का शपथ भी साथ हो रहा है। तो बिहार झारखंड दोनों के लिए जो है ये गौरवशाली ये समय है, गौरवशाली बात है, गौरव का क्षण है कि जो दो विभूतियां हैं, खासतौर पे नीतीश कुमार जो राजनीति, बिहार के राजनीति में काफी बड़े कद हैं, और हरिवंश जी का जो कार्यकाल रहा है, जिस तरह से उन्होंने उपसभापति के तौर पे भी जो जिम्मेदारी दी गई थी, उच्च सदन है और पूरे भारत के उच्च सदन को नियंत्रित करना और उसकी जिम्मेवारी दिया जाना, उपसभापति होना, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, बड़ी महिमा की बात है। और जिस तरह से झारखंड से जुड़ाव रहा है हरिवंश जी का, वो झारखंड में उन्होंने पत्रकारिता की है और पत्रकारिता का मतलब होता है कि जन जन की वाणी का संवाहक होना, जन जन के पीड़ाओं से रूबरू होना और उन्हें उचित स्थान दे करके, उचित फोरम दे करके उसका निस्तारण करना। तो इस तरह से जो जुड़ाव रहा उनका, यहाँ के जमीन से जुड़ाव रहा, यहाँ के जन से जुड़ाव रहा, यहाँ की संस्कृति से उनका जुड़ाव रहा है। तो झारखंड के लिए निश्चित तौर पे ये गर्व की बात है, बिहार के लिए भी गर्व की बात है, हम पत्रकारों के लिए और झारखंड के पत्रकारिता जगत भी निश्चित तौर पे ये फक्र व्यक्त करता है और फक्र महसूस करता है कि हम लोगों के बीच से जो छवि हैं, जो वरिष्ठ जन हैं, उनकी उपलब्धि जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुई है और उसका पुरस्कार उनको मिल रहा है, पहले से भी मिल रहा है, आज भी मिल रहा है। और जो उनका उपसभापति के तौर पे जो बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा, खासतौर पे प्रधानमंत्री के गुडविल बुक में है और प्रधानमंत्री की जो गुडविल टीम है उसमें उनका सम्मान अर्जित किया है, ख्याति अर्जित किया है। इसी का पुरस्कार है कि राष्ट्रपति के द्वारा उनकी डायरेक्ट ये नियुक्ति हुई है और इस पर पूरा जो है सो देश में तो खुशी है ही, हम झारखंड वासी और हम पत्रकार भी काफी गौरवान्वित हैं। और बिल्कुल देखिए राजेश जी, कितना बेहतर, कितना सुखद संजोग बना है कि 9 अप्रैल को उनका कार्यकाल खत्म हुआ और इसी के साथ जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, सीजेआई थे रंजन गोगोई, उनकी सेवानिवृत्ति हुई थी और जो सीट खाली हुई, देखिए 10 तारीख को उन्हें राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत कर दिया गया। वाकई में ये ऐसा अद्भुत संजोग भी ऐसे अद्भुत लोगों को लेकर ही होता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से कहते हैं ना कि अच्छा चाहने वाले के लिए जो है पूरी कायनात व्यवस्था करती है, प्रकृति व्यवस्था करती है, सिस्टम भी व्यवस्था कर देता है। तो हरिवंश जी का जो अपना उनका व्यक्तित्व है, उनका जो छवि रहा, उनका जो कार्य निष्ठा रही है, यही नहीं लगभग वो 20 से 25 संसदीय समिति और जो बोर्ड है विभिन्न, चाहे वो भाषा को लेकर के हो, भाषा नियंत्रण को लेकर के हो, संपादन से टीवी, राज्यसभा टीवी का संपादन है,
है, भाषा संपादन है, बोर्ड है, स्पेशल विशेष प्रिविलेजेस कमेटी है, संसदीय कई कमेटी के वो जो है सो माननीय सदस्य हैं और अध्यक्ष भी हैं, और उनकी निगरानी में ये सारे जो कार्य हैं उसका निष्पादन होता है। और यही वजह है कि संसदीय जो समिति है उनका विश्वास है, प्रधानमंत्री का विश्वास उन्होंने अर्जित किया है, ऊपरी सदन का विश्वास अर्जित किया है, और ऊपरी सदन का विश्वास अर्जन करके ही उसका नियंत्रण और तमाम विधि प्रकरण से जो उसकी जिम्मेवारी है वो उपसभापति के तौर पे वो फिर लेने जा रहे हैं। सभी सुखद सहयोग मिल रहे हैं। उनके सहयोगी देखिए कि जो वरिष्ठ, जिनको राजनीति में आदर्श मान के, जिन्होंने नीतीश कुमार जी ने इनको पत्रकारिता से राजनीति के गलियारों में और शिखर शीर्ष पर कुर्सी पर ऊपरी सदन के पहुंचाया, वो भी आज इनके सदस्य के रूप में शपथ लेंगे और ये जो है सभापति के तौर पे शपथ लेंगे। तो निश्चित तौर पे हरिवंश जी का जो सितारे हैं और संयोग है वो स्वर्णिम दौर पर है। तो वाकई में हरिवंश जी को फिर से एक बार उस पद पर आसीन देखना सबके लिए सुखद होगा, क्योंकि ये अद्भुत संजोग है। और आपको बता दें हमारे दर्शकों को कि राष्ट्रपति की तरफ से किसी खास क्षेत्र में, कला, साहित्य, पत्रकारिता के क्षेत्र में समाज में विशेष योगदान करने वाले लोगों को ही मनोनीत किया जाता है, और हरिवंश जी को पत्रकारिता में अद्भुत योगदान, विशेष योगदान के लिए मनोनीत किया गया है, जो पूरे पत्रकारिता जगत और झारखंड के लिए भी गर्व करने वाली खबर है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।